हेलो। आज हम देखते हैं डेटा हैंडलिंग चैप्टर। ठीक है, क्विकली हम इसको रिवीजन करेंगे। डायरेक्टली मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ एंड उसी के थ्रू हम जो भी हमको ये चैप्टर में सिखाया गया है वो गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर है एरिथमेटिक मीन। क्या होता है एरिथमेटिक मीन? यहाँ पर हमको फॉर्मूला दिया गया है, एरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसको मिले हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 20 मार्क्स का पेपर है एंड ये उसको मार्क्स मिले हैं। ओके, कितने मार्क्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब एरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू व्हाट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। आप इसको ऑब्जर्वेशन बोल लो, सम ऑफ ऑल द मार्क्स बोल लो, मतलब जो एग्जाम्पल हो उस तरीके से। यहाँ पर हमको मार्क्स मिले हैं, राइट, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, सम ऑफ मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबका सम करना हुआ एंड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि क्या, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट हो गया। कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास? 9 सब्जेक्ट हैं, हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिथमेटिक मीन बोल लो या तो फिर उसको सिर्फ मीन बोलो। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम सम करेंगे 10 + 12 + 13 + 10 + 11 + 14 + 15 + 10 + 12। ओके, सबका सम आएगा ऊपर एंड देन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पर हमारे पास? 9, तो ये हो गया 9। ओके, तो अब ऊपर का ये सम कीजिए। सम कितना आ रहा है हमारे पास? 107 एंड नीचे का ये क्या है? 9। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 11.88, राइट। तो ये हो गया हमारा एरिथमेटिक मीन। क्यों हमें ये एरिथमेटिक मीन को हम और क्या बोल सकते हैं? या तो फिर मीन सिर्फ बोल लो या तो फिर आप एवरेज बोल लो, राइट। क्या हम एवरेज हम यहाँ पर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं? डे टू डे लाइफ में हम मीन वर्ड का यूज़ नहीं करते, बट वी यूज़ एवरेज, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने बोला है कि आपको एक हफ्ते तक रोज़ 2 घंटा पढ़ना है ना। तो क्या करते हैं आपने शायद आज 2 घंटा पढ़ लिया, सेकंड डे पर 1 ही घंटा पढ़ा, तो आप बोलोगे कि आज का मैं जो 1 घंटा बचा हुआ है तो वो मैं कल पढ़ लूँगा। तो कल मैं 2 + 3 घंटा पढ़ लूँगा। तो दूसरे दिन आप 3 घंटा पढ़ लेते हो। मे बी आपको अब आज शायद कहीं पर बाहर जाना है तो आप आज पढ़ाई कर ही नहीं पाए, राइट। तो आपने 0 करा, तो आपने बोला कि कल मैं डबल कर लूँगा, तो कल आप 4 कर लोगे शायद, है ना। बट आप क्या बोलोगे कि ऑन एन एवरेज मैंने 2 घंटा ही पढ़ाई करी है। वो कैसे आप बोलोगे? तो आप ये सबका सम करोगे, राइट। देखो अगर आप इसका सम करते हो तो क्या आ रहा है? 10 एंड कितने डेज़ हैं? 1 2 3 4 5 डेज़। 10 डिवाइड बाई 5 क्या हो गया हमारे पास? 2। तो देखो ऑन एन एवरेज आपने कितना घंटा पढ़ा है? 2 घंटा पर डे आपने पढ़ाई करी है, राइट। उसमें से कोई दिन ऐसा हो गया कि जिसमें 1 घंटा भी पढ़ा, पर वो घंटा दूसरा 1 घंटा आपने दूसरे दिन में कवर अप कर लिया। कोई एक दिन में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बट वो उसका दूसरे दिन आपने कवर अप कर लिया, राइट। तो वैसे क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 20 मार्क्स का पेपर है, बट उसको किसी में 10 मार्क्स मिले हैं, किसी में 12 मार्क्स मिले हैं, किसी में 15 भी मिले हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर हम निकालने जाए तो टोटल जितने भी सब्जेक्ट है उसके मार्क्स का टोटल कर रहे हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट 9। तो ऑन एन एवरेज उसका मार्क कितना होता है? 11.88। ठीक है। नाउ सेकेंड इज़ रेंज। रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करना तो एकदम इजी है। रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। अगर यहाँ पर हम नंबर ही कंसिडर करेंगे, राइट, सब कुछ हमको नंबर में ही मिलेगा, चाहे हमें मार्क्स मिल रहे हो, चाहे हमें हाइट मिल रही हो, चाहे हमें टेम्परेचर मिल रहा हो, है तो आफ्टर ऑल वो नंबर ही, राइट। सो हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर। सो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ये सीरीज़ को देखना, ये जितने भी मार्क्स लिखे हुए हैं इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर कौन है। 10 दिख रहा है मुझे, 10 से कम कोई भी नंबर है नहीं है, तो सबसे लोवेस्ट नंबर हो गया यहाँ पर 10।
ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 12, 13, 11, 14, 15। 15 है, 15 से बड़ा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हाईएस्ट नंबर हो गया मेरा 15। सो 15 माइनस 10 इक्वल्स टू मेरा रेंज आ जाएगा। तो 15 माइनस 10 क्या आ गया? 5। तो 5 क्या आ गया? मेरा रेंज आ गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज मोड। व्हाट इज़ मोड? मोड इक्वल्स टू द नंबर दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। ठीक है, मतलब कि जो नंबर ज़्यादा बार आया हो है। कौन सा ऐसा मार्क्स है वो ज़्यादा सब्जेक्ट में आ रखे हैं? तो पहले तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर आप ऑब्ज़र्व करके ही लिख सकते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप इसको देख कर ही नहीं बता सकते हो तो हम क्या करेंगे, एक टेबल जैसा बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप अच्छे से एक टेबल जैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी? मार्क्स, जो भी हमको यहाँ पर मार्क्स आया है वो, और उसका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया? वो कितने बार आया है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन है? 10 मिले हैं सब्जेक्ट के मार्क्स। कितनी बार आया है 10? 1, देखो 1, 2 एंड 3। 3 टाइम्स आया है, तो 3 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। 12 हो गया। 12 कितनी बार आया है मेरे पास? 1 एंड 2। 2 आ गया। देन 13 कितनी बार आया है? 1, ओनली 1। यस। देन 11 कितनी बार आया है? ओनली 1। 14 एक ही बार आया है, एंड 15 भी एक ही बार आया है, राइट। तो ये भी एक ही बार आया है। सो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, या तो मार्क्स कंसिडर कर लो, कौन सा नंबर, ये जो हमारे पास इस जो भी नंबर्स की लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, आप बोल लो, राइट। तो देखो ये सारे नंबर तो एक एक बार ही आया है। 12 है जो 2 बार आया है, और 10 है जो 3 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार जो भी नंबर आया हो वो होगा मोड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, 3 बार 10 आया है, तो मोड इक्वल्स टू द नंबर दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। तो ये जो नंबर की लिस्ट है उसका मोड क्या होगा हमारे पास? 10। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन इक्वल्स टू द मिडल ऑब्जर्वेशन। मीडियन को फाइंड करने के लिए पहले हमको जो भी नंबर लिस्ट मिली है उसको या तो फिर हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख देती हूँ। तो पहले कौन सा नंबर है? सबसे छोटा है 10, उसके बाद भी आएगा 10 ही। 10 कितने बार है? 3 बार। फिर उसके बाद कौन सा है? 11। देन 12 है 2 बार। देन 13, 14 एंड 15 हो गया मेरा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर आपको असेंडिंग में नहीं लिखना है डिसेंडिंग में लिख सकते हो। ठीक है, तो मीडियन इक्वल्स टू द मिडल ऑब्जर्वेशन। इसमें कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? 9। तो मिडल ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? 5th कैरेक्टर ही होगा, राइट। तो अब 5th कैरेक्टर मतलब कि 1 2 3 4 5, ये हो गया 5th। तो हमारे पास मीडियन कौन सा आ गया? 12। अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है कि मीडियन ये सेंटर में कौन सा नंबर है, सेंटर में कौन सा नंबर है, तो कैसे करेंगे? यहाँ से एक कैंसिल करो, यहाँ पर एक लास्ट कैंसिल करो, एक लास्ट, उससे पहले का, उससे पहले का, उससे पहले का। देन 1 स्टेप आते जाओ। बीच में कौन सा नंबर बचा? सिर्फ बचा है 12। तो 12 क्या हो गया हमारा? मीडियन। ओके, तो ये नंबर लिस्ट का मीडियन क्या है हमारे पास? 12। ठीक है, नाउ लेट्स सी बार चार्ट ग्राफ। हमारे पास जो डेटा है उसको हम चार्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ग्राफ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, राइट। तो बार ग्राफ देखते हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पर जो डेटा प्रेजेंट हुआ है, मतलब कि जो डेटा हमको दिया गया है क्या है? स्टूडेंट्स हैं और उसके मार्क्स ही हैं, राइट। देखो स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? आशीष, अरुण, कविश, माया, रीटा। 5 स्टूडेंट हैं और ये उनके क्वार्टरली एग्ज़ाम के मार्क्स हैं फर्स्ट रो में। 10, 15, 12, 29। और हाफ ईयरली के मार्क्स हैं 15, 18, 16, 21, 15। ओके, अभी के लिए आप कंसिडर करो कि हमारे पास सिर्फ क्वार्टरली के ही मार्क्स हैं। ठीक है, क्वार्टरली के मार्क्स हैं, हम उसको बार चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक, तो पहले देखो हम क्या करेंगे, ऐसे एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है,
अगर आप ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ कर रहे हो तो ये तो बना बनाया ही है, बट अगर आप नोटबुक में हम कैसे समझेंगे उसको, तो ये देखो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ओके, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स, और जो वर्टिकल लाइन हो सकती है उसको क्या हम बोलेंगे, वाई। ओके, एक्सिस, ये क्या होगी, एक्सिस हमारी, एक हो गई एक्स एक्सिस और दूसरी हो गई वाई। जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम बोलेंगे एक्स, जो भी वर्टिकल होगा वो उसको बोलेंगे हम वाई। ठीक है, अब आप क्या किस पर रिप्रेजेंट करोगे, हमको पहले तो एक तो क्या रिप्रेजेंट करना है, नेम रिप्रेजेंट करना है, एंड देन जो भी मार्क्स आए हैं वो दिखाने हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप मार्क्स यहाँ पे लिखोगे या नेम यहाँ पे लिखोगे, आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी करो, राइट। ग्राफ आपको कोई भी देख रहा है तो ग्राफ अंडरस्टैंड होना चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। बट यहाँ पर क्या है हमारे पास, मोस्टली कौन सा हमारे पास कन्वीनियंट ऑप्शन होता है कि जैसे यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम है तो मैं स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर लिखूँ और जो भी डिफरेंट मार्क्स है वो मार्क्स यहाँ पर लिख दूँ, राइट, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के नाम लिखूँगी। तो मेरे पास कितना है, 5 स्टूडेंट है, तो पहले तो 5 इक्वल डिस्टेंस पर मैं अपने स्टूडेंट्स के नाम लिखूँगी। हो गया, ये हो गए स्टूडेंट्स के नाम आ गए, आशीष, अरुण, कविश, माया एंड रीटा। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा 0। अभी यहाँ से हमको मार्क बताने हैं, तो आप 5 के डिस्टेंस पर भी ले सकते हो, या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके भी गिन सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो 5 10 15 20 25 ऐसे करके, या तो फिर 10 20 30 ऐसे करके भी देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगी, 5 5 का लेती हूँ, 5 10 50 20 20 हो जाएगा मेरा यहाँ, एंड 25। ठीक है, तो ये देखो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 5 10 15 20 एंड 25। अगेन अगर आप ग्राफ में कर रहे हो तो आपके पास इजी ये सब कुछ बना बनाया ही है, जस्ट आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा गैप लेना है, 5 की सीरीज़ रिप्रेजेंट करनी है या 10 की सीरीज़ रिप्रेजेंट करनी है, राइट। वो आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर मार्क्स गिवन। आप 12 5 की सीरीज़ में अच्छे से दिखा पाओगे, अगर दिखा सकते हो तो वो बना लो, नहीं तो 10 का बना लो, राइट। ठीक है, अब देखो कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आशीष के कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स। ओके, तो मुझे कहाँ तक जाना है, मैं आशीष का ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम आएगा और 10 मार्क्स यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। तो मैं आशीष के ड्रॉ करूँगी 10 मार्क्स, करेक्ट। 10 में है, यहाँ पर से मैं अगर हॉरिजॉन्टली जाती हूँ तो ये यहाँ पर कितना है, 10। अब है अरुण के हैं 15 मार्क्स, अरुण का है ये कॉलम और यहाँ पर है 15, तो मैं अरुण के मार्क्स 15 ड्रॉ करूँगी, राइट। 15 हो गए। कविश के कितने हैं, 12, तो 15 और 10 के बीच में यहाँ पर अगर आप जब आपके तो ग्राफ होगा तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो लाइंस 12, तो यहाँ पर आएगा मेरा 12 कुछ इस तरह, और मैं यहाँ पर 12 बनाऊँगी। देन माया है 20 हो गया यहाँ से, ये हो गए 20 एंड देन 9। रीटा, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ये सारे कॉलम आपके कितने कैसे होने चाहिए, सेम ही विड्थ के होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये हमारे पास क्वार्टरली का रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या हो गया, सिंगल बार ग्राफ, राइट। बट अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाफ ईयरली का भी डेटा है जो हमें प्रेजेंट करना है, ओके। तो क्या उसके लिए अब हम दूसरा ग्राफ लेने जाएंगे, दूसरे ग्राफ पर भी बना सकते हो, बट आप सिंगल ग्राफ पर भी सेम चीज़ बना सकते हो, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूअल बार रिप्रेजेंटेशन, राइट। क्या बोलेंगे हम उसको, ड्यूअल बार रिप्रेजेंटेशन, या तो फिर हम बोल सकते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमने उसके लिए भी फॉर एग्ज़ाम्पल देखो आशीष के कितने हैं, हाफ ईयरली में 15 है, तो मैंने यहाँ से गई है ये और मैंने ये 15 ऐसे बना दिया, ओके। अब जब भी हमने ऐसे सबके ही बना दिए और जब हम देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ईयरली वाला क्वार्टरली वाला ये फर्स्ट वाला है या क्वार्टरली वाला सेकंड वाला है, कौन सा क्वार्टरली वाला है कौन सा हाफ ईयरली वाला है, हमें नहीं पता चलेगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि
यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे उनको ग्राफ में कि जो हम ऐसे वाला बनाने वाले हैं वो कौन सा है, क्वार्टरली वाला, ठीक है। और ईयरली वाले के लिए हम, हाफ ईयरली वाले के लिए क्या हम करेंगे, फिल करके बनाएंगे, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये है क्वार्टरली के लिए रिप्रेजेंटेशन और ये है हाफ ईयरली का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब मैं हाफ ईयरली बनाने जा रही हूँ, तो मेरे को फिल करने वाला बनाऊँगी, राइट। आशीष के कितने मार्क्स हैं, 15 यहाँ पर हो गया। ये हो गया आशीष का 15 मार्क्स। सो ये जो डार्क में है, जो ब्लैक कलर का फिल करा है, वो क्या है, हाफ ईयरली। देन अरुण के हैं 18 मार्क्स। देन कविश 16। $21 for Maya. And Rita 15. राइट। तो यहाँ से हमें देख के पता चलता है कि जो भी डार्क वाले हैं, ब्लैक कलर, वो कौन से हैं, किसके हैं, हाफ ईयरली वाले मार्क्स हैं, राइट। आपके जैसे मैंने पहले भी बताया, वीक तो सबकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।